हेलो फ्रेंड्स, बिहार स्पेशल के सभी प्रमुख प्रश्नों के कुल 20 प्रैक्टिस सेट का यह पहला भाग है। इन 20 सेट्स को कंप्लीट करने के बाद बिहार स्पेशल के सारे महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न कवर होने वाले हैं। इसलिए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध किया था? मनसबदारी कर, चौकीदारी कर, जमींदारी कर, इनमें से कोई नहीं। हम आपको 5 सेकंड का समय देंगे, उसमें आपको अपना आंसर बताना है। तो चलिए, इसका आंसर होगा चौकीदारी कर। क्या आप जानते हैं चौकीदारी कर का जो विरोध था वो नमक सत्याग्रह कब हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? तो वर्ष 1930 के आसपास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, किस महीने पीर अली पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी? तो ऑप्शन है अप्रैल 1857, मई 1857, जून 1857 और जुलाई 1857। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। जुलाई 1857। पीर अली पटना में एक पुस्तक विक्रेता थे और उन्होंने पटना में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, 1857 में कुंवर सिंह ने विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? ये तो एवर एवरग्रीन क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार पूछ चुका है और न जाने आगे कितनी बार पूछेगा। बंगाल, बिहार, पंजाब, मैसूर। इसका तो पता है आपको, बिहार में बिहार के जगदीशपुर प्रांत से किया था। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चीनी यात्री ह्वेन ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? ऑप्शन है विक्रमशिला, तक्षशिला, नालंदा और मगध। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, नालंदा। कितने वर्षों तक अध्ययन किया था? तो 5 वर्षों तक अध्ययन किया था। और कब से कब तक अध्ययन किया था? तो चलिए मैं बता देता हूँ, 635 से 640 ईस्वी तक अध्ययन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर घाटी का अंतिम मुगल शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, उन्हें कहाँ दफनाया गया? मुंगेर, राजगीर, पाटलिपुत्र, नालंदा। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, नालंदा। आपको लग रहा होगा ये अलग क्वेश्चन है, लेकिन ये बीपीएससी के 2019 वाले एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसलिए यहाँ जो भी प्रश्न आने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महादेव लाल सर्राफ, श्री कृष्ण सिंह, जगत नारायण लाल, सच्चिदानंद सिन्हा। बताइए आप लोग। तो भागलपुर में इसका नेतृत्व महादेव लाल सर्राफ जी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? वैशाली, सारनाथ, गिरिब्रज या राजगृह और पाटलिपुत्रा। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। मैंने भी बीपीएससी का एग्जाम दिया है, इनफैक्ट क्लियर भी किया है, पीटी मेंस दोनों क्लियर किया है, फाइनल नहीं हो पाया था। दो दो बार किया है। तो इसमें मैंने ये गलती की थी, मैंने पाटलिपुत्रा मार दिया था, लेकिन प्रथम राजधानी की बात होगी तो गिरिब्रज राजगृह होगा। और बाद में चल के राजा उदयन ने इसको पाटलिपुत्र पटना में शिफ्ट कर दिया था। ठीक है। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। आगे बढ़ते हैं। इस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? वर्ष 1934, वर्ष 1935, वर्ष 1936 और वर्ष 1937। तो बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, वर्ष 1936। क्या आप जानते हैं यह किस अधिनियम के तहत किया गया था? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इसको किया गया था। और 1936 में 1 अप्रैल 1936, याद कर लीजिएगा, कभी कभार पूछ सकता है। ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में 11 अगस्त 1942 को पटना सचिवालय में पुलिस गोलीकांड में शहीद होने वाले छात्रों की संख्या कितनी थी? तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि 11 अगस्त 1942 को हुआ था। दूसरा पटना सचिवालय में हुआ था। और कुल कितने छात्र थे? 6, 7, 8, 9। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, ये कुल 7 छात्र थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, जयराम दास दौलतराम, महामाया प्रसाद और जगत लाल चौधरी। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलतराम थे और प्रथम जो मुख्यमंत्री थे वो श्री कृष्ण सिंह थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? रक्षा विभाग, विदेश विभाग, गृह विभाग, खाद्य एवं कृषि विभाग। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर, खाद्य एवं कृषि विभाग। 2 सितंबर 1946, 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार बनी थी पहली बार। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके मुख्यमंत्री, उस टाइम प्रधानमंत्री के लिए मुख्यमंत्री यूज होता था, मुख्यमंत्री बने थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह मंत्रालय मिला था और लियाकत अली खान वित्त मंत्रालय मिला था। तो इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? कर्पूरी ठाकुर, सर गणेश सिंह, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, सच्चिदानंद सिन्हा।
सच्चिदानंद सिन्हा जी का एक महत्वपूर्ण रोल रहा है बिहार को बंगाल से अलग कर एक पृथक राज्य बनाने में, इसीलिए इन्हें आधुनिक बिहार का निर्माता कहा जाता है। आगे का क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किसने किया था? विपिन बिहारी वर्मा, जयप्रकाश नारायण, देवव्रत शास्त्री, यदुनंदन शर्मा। तो एक बिहारी आप हैं तो आपको पता होना चाहिए, जयप्रकाश नारायण ही थे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पर एक क्रांतिकारी के रूप में, एक राष्ट्रीय नेता के रूप में उनको ख्याति भी इसी आंदोलन के दौरान मिला था। बकरी का टापू नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है, जहां आंदोलनकारी को गुरिल्ला युद्ध का प्रशिक्षण मिलता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, कृष्णा सहाय, महेश नारायण। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, राजेंद्र प्रसाद। बिहार छात्र परिषद का गठन वर्ष 1906 में, याद कर लीजिएगा, वर्ष 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन में राजेंद्र प्रसाद द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? खुदीराम बोस, सचिंद्र सान्याल, रेवती नाग, कृष्ण वल्लभ सहाय। तो इसका आंसर होगा सचिंद्र नाथ सान्याल जी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बिहार में गौ रक्षा के लिए गौरक्षणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1890, 1892, 1893, 1895। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, 1893। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और लगभग पूछे गए क्वेश्चंस ही मैं बता रहा हूँ। प्रीवियस ईयर के भी इसमें मिक्स है और जो भी इंपॉर्टेंट बाकी बचे होंगे मैंने सारे को कवर कर लिया है। तो आप इसे पूरा देखें, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, बेनिफिट इससे होने वाला है। चलिए, ये तो 1893 में गौरक्षणी सभाओं की स्थापना हुई थी, लेकिन क्या आप जानते हैं बिहार में वर्ष 1917 में अ, वर्ष 1917 में गौ रक्षा के मुद्दे पे शाहाबाद, गया, पटना आदि में हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए थे। कभी पूछ सकता है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चलाया गया था? मुजफ्फरपुर, पटना, मोतिहारी, बेतिया। तो इसमें थोड़ा कॉमन सेंस लगाने वाला है, मोतिहारी में होगा क्योंकि जहां से आंदोलन की शुरुआत हुई थी मुकदमा भी वहीं दर्ज किया गया होगा। निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है? जेबी कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद। और इसमें एक पांचवा ऑप्शन जयप्रकाश नारायण भी है। तो बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। जयप्रकाश नारायण एक्चुअली उस टाइम छोटे थे, थे ही नहीं, इसलिए वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। बाकी सारे लोगों ने चंपारण आंदोलन में योगदान दिया है, तो इन चारों को भी याद कर लेना है क्योंकि इसमें से कोई ऑप्शन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, किसने यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? राजकुमार शुक्ल, कृष्ण सहाय, राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। तो चलिए मैं बताता हूँ, राजकुमार शुक्ल। आगे बढ़ते हैं। किसने चंपारण सत्याग्रह के दौरान बिहार में गांधी जी की जान बचाई थी? महेश्वर प्रसाद, बटुक मियां, रामनवमी प्रसाद, शंभू शरण वर्मा। चलिए मैं बताता हूँ इसका आंसर। बटुक मियां थे। बटुक मियां जी मोतिहारी में ही एक कर्मचारी थे जिन्होंने गांधी जी को जहर देने के प्रयास से बचाया था। बाद में चल के एक बार राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें पहचान लिया था, बटुक मियां को, और उन्होंने ही यह प्रकरण बताया था। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद, धरणीधर प्रसाद, स्वामी विद्यानंद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, स्वामी विद्यानंद। स्वामी विद्यानंद बिहार में किसानों के काफी मजबूत नेता थे। और एक और बात बताइए इसमें कि असहयोग आंदोलन कब से कब तक हुआ था? तो 1920 से 22 तक हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में किस स्थान पर वर्ष 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था? वर्ष 1922 की बात हो रही। ऑप्शन है शाहाबाद, मुजफ्फरपुर, गया, पटना। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। ये हुआ था गया में। देखिए, 1900 पहला अधिवेशन बिहार की बात करें तो 1912 में कहाँ हुआ था? तो पटना। पटना में बांकीपुर में। 19 उसके बाद हुआ 1922 में गया में। और उसके बाद हुआ 1940 में रामगढ़ में। हालांकि रामगढ़ अब झारखंड में है, तो हालांकि पूछ सकता है तो याद कर लीजिएगा। सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, श्री कृष्ण सिंह, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। मजहरूल हक जी ने इसकी स्थापना की थी। सदाकत आश्रम की स्थापना असहयोग आंदोलन के दौरान वर्ष 1921 में मौलाना मजहरूल हक जी ने अपने मित्र खैरू मियां
कि दान दी गई जमीन पर की थी। ठीक है, तो इसको याद कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। 1857 के दौरान बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? मुजफ्फरपुर, शाहाबाद, पटना, मुंगेर। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ, मुंगेर रहा। क्या आप जानते हैं शाहाबाद कौन सा जगह है? अभी तो कोई जिला नहीं है। आप लोग कंफ्यूज होते होंगे, मैं बताता हूँ। शाहाबाद में भोजपुर, रोहतास, बक्सर, कैमूर आदि जिले आते हैं, जो पहले संयुक्त रूप से शाहाबाद कहलाते थे। ठीक है। अंतिम क्वेश्चन है, बेगूसराय में चौकीदारी कर का विरोध किस आंदोलन का हिस्सा था? मैंने पहले प्रश्न में भी बताया था, लेकिन मैं फिर बताऊंगा। चलिए, ऑप्शन है भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप लोग। चलिए मैं बताता हूँ। ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन। बताया था उस टाइम भी, वर्ष 1930 के आसपास यह आंदोलन हुआ था। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और भी मुझे मोटिवेशन मिलेगा अच्छे अच्छे वीडियोज बनाने का। थैंक यू।